नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज रविवार है, संडे है। आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन कल बजट था, लेकिन इसे बजट सत्र के पहले ही हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो बजट के बारे में इस वीडियो में कुछ नहीं रहेगा। पहले कुछ अनाउंसमेंट्स में कर लूँगा, क्योंकि सेबी ने नया रेगुलेशंस लाया है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, आपको न परचेस करने के लिए बोल रहा हूँ, न सेल करने के लिए बोल रहा हूँ। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिए, वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अगर 100 लोग ट्रेड करते हैं तो 99 लोग को नुकसान होता है। कैश में भी ट्रेडिंग में इंकरेज नहीं करता हूँ। ये सब के बाद मैं अभी आपका सवाल का जवाब दूंगा। What is this middle income trap? मिडिल इनकम का मतलब है कि भारत में पर कैपिटा इनकम के बारे में है। सो अगर आप जीडीपी नंबर, टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंट्री एस्टिमेटेड है, ये सब स्टैटिस्टिकल टूल है। जीडीपी नंबर जो आती है उसे आप इस डिवाइड, आप अगर पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो तो आपको पर कैपिटा इनकम मिलता है। ये पर कैपिटा इनकम है, कितना एक आदमी टर्नओवर करता है, कितना उसके पास पैसा रहता है। सो ये एवरेज भारत में लगभग 2500 यूएस डॉलर्स है। कंट्री को वेल्थी बनाने के लिए $12,000 चाहिए पर कैपिटा इनकम। मिडिल इनकम कंट्रीज $5,000 से शुरू होती है। तो कुछ लोगों का कहना है कि भारत जब तक मिडिल इनकम तक पहुंचेगा, बूढ़ा देश हो जाएगा। बूढ़ा देश माने एवरेज मीडियन एज बहुत ऊपर चला जाएगा। अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है, जो पुराने इकोनॉमिक एडवाइजर थे इस गवर्नमेंट के, उनका कहना है कि जो नीतियां आज चल रही हैं, अगर हमने उसका पालन किया तो हम मिडिल इनकम तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो हम गरीब देश ही एंड हो जाएंगे। तो यही मिडिल इनकम का मीनिंग है। Next question. What is value investing? And out of that, many other investing types, why do you think value investing is the better one? मैं ये नहीं कर पाऊंगा कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम वैल्यू ऑफ अ कंपनी को एस्टिमेट करते हैं और वो उस वैल्यू से कम लेते हैं। इसका मतलब है, अगर एक कंपनी का वैल्यू 100 रुपया आता है, तो अगर हम 50 रुपया में लेते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हम स्टॉक को कंसिडर करते हैं, तो आपको रिस्क कम है। दूसरी बात है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम लिवरेज यूज़ नहीं करते हैं, तो जो पैसा है आपको दबाने गवाने के लिए वही डालेंगे। तो अगर नुकसान भी हुआ, आपका पैसा गया, उसके बाद फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो। अनक्वालिफाइड लॉस, अनक्वालिफाइड प्रॉफिट्स नहीं आती है। अगर आपको 5 शेयर का पैसा है तो 5 शेयर ले लेंगे, अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो 100 शेयर्स लेंगे। तो ये नहीं जैसा फ्यूचर्स ऑप्शंस में 100 शेयर का पैसा लगा के 1000 शेयर या 10,000 शेयर खरीद नहीं कर सकते। तो यही भी स्टोरी है। So, this said, then how Warren Buffett, who's investing in America using this kind of philosophy, how is that applicable to Indian markets? Aren't we different? नो, सब मार्केट्स एक ही है या भैया। उधर तो डॉलर में मेजर नापा जाता है, इधर रुपया में नापा जाता है। तो बफेट के पास एक बिजनेस है, जैसा वो जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस बिजनेस। इससे उनको कांस्टेंट फ्लोट मिल जाता है कि अगर आप गाड़ी इंश्योर कर रहे हो तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम आज ही मिल जाएगा। 1 साल के बाद तक क्लेम आज ही नहीं आएगा। क्लेम इस साल में कभी भी आ सकता है, लेकिन हर महीने आप पेमेंट करते हो तो आपके पास फ्लोट होगा। इस फ्लोट को प्रॉफिटेबली इन्वेस्ट करने से ही प्रॉफिट मिलेगा। तो इस फ्लोट को, उनके पास ग्रोइंग फ्लोट है, इस फ्लोट को और किधर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। यही मॉडल है। जीको नाम का एक कंपनी का वो 100% मालिक है। वो कंपनी अमेरिका के सबसे बड़े कार इंश्योरर में एक है। स्पेशली गवर्नमेंट इंश्योरेंस को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इंश्योर करती है, इस हिसाब से कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, इसीलिए उनको थोड़ा कम प्रीमियम में गाड़ी मिल जाएगा, इंश्योरेंस मिल जाएगा। इन जैसा उनके पास 10 या 12 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिसको वो यूज़ कर कैश फ्लो जनरेट करते हैं, उसे वो इन्वेस्ट करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल से। इसीलिए वो उतना सक्सेसफुल है। अभी उनके पास बड़ा वैल्यू दिख नहीं रहा है, तो वो $350 बिलियन कैश में बैठे हैं। तो अगर वैल्यू इन्वेस्टर में
अगर आपको वैल्यू नहीं दिखता है तो आप कैश में वेट करेंगे करेक्ट वैल्यू आने की तक। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग एक वेटिंग गेम है। This coming month, what sector or what stock do you think you will keep your मेरा eye on? opinion- What you are keeping your eye on? मेरा आंक 2-3 स्टॉक पे होगा। मेरा आंक डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और नाटको फार्मा में होगा, क्योंकि ये सब कमाई डॉलर में आएगी और डॉलर का दाम ऊपर जाएगा। मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 महीने में 90 से 95 तक इस साल की एंड तक डॉलर आ जाएगी। तो इन कंपनियों को भरपूर फायदा है। इस सेक्टर पिछले 2-3 दिन में जो करेक्शन आई है उसमें इस सेक्टर ने बहुत करेक्शन आई है। तो सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी और नाटको ऑलरेडी बहुत वैल्यूबल स्टॉक थे, लेकिन इस बार 49% प्रॉफिट होते इंक्रीज होने के कारण सिप्ला का पीबी रेशियो भी बहुत गिर गया है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है 2 महीने के बाद। So since you're talking about these pharma stocks, because they're earning in dollars and arbitrage and everything you said, why aren't you talking about IT stocks? All the IT stocks are all dollar money, you know. मैं क्यों आईटी के बारे में नहीं बोलता हूँ? आपका प्रश्न ये है कि मैं फार्मा को कंसिडर करता हूँ क्योंकि Yeah, we have TCS, we have डॉलर इनकम। आईटी को भी डॉलर इनकम है, लेकिन आईटी को 1 साल पहले या 18 महीने पहले लेना था जब उनकी वैल्यूएशन नॉर्मल थी। even Wipro सबका वैल्यूएशन, Wipro, Tech Mahindra, एवरीथिंग वैल्यूएशन, Infosys, TCS, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है। स्मॉल कैप मिड कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, आप इसको कंसिडर नहीं कर पाओगे। So, but if the valuation of the stock is high, is the ETF then okay? नो, ETF Why? जब स्टॉक्स का वैल्यू ऊपर होती है तो ETF का भी वैल्यू ऊपर होगा ही, क्योंकि स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करती है। ETF आपसे पैसा लेके स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, उसका वैल्यूएशन भी ज़्यादा रहेगा। What is your opinion about this coming month with gold? The the American Fed is not doing anything, they've said. नो बट अगर फेड पास करती है जैसा इस महीने उन्होंने किया है, तो रेट्स अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, 4.25 से 4.5% में है। तो इसमें भी गोल्ड को एक्चुअली गिरना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है कि ट्रम्प साहब टैरिफ्स लेके आ रहे हैं। टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं और इससे अमेरिका में इन्फ्लेशन आ सकती है। दूसरा, इमिग्रेंट्स को पकड़कर बाहर फेंक रहे हैं। सो लो लेवल सर्विस जॉब्स में कोई आदमी नहीं आएगा, क्योंकि लो लेवल सर्विस में आदमी नहीं आएगा, अमेरिका में वेजेस भी ऊपर जाएंगे। तो जब वेजेस और ये सब ऊपर जाती हैं तो ओवरऑल साइकिल, इन्फ्लेशनरी साइकिल वापस आ सकती है। इससे गोल्ड की दाम ऊपर जा रही है। इसी कारण ने गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई कर दी पिछले हफ्ते। दूसरी बात यह है कि रशिया, चाइना, टर्की, ईरान, इन जैसा पोलैंड, इन जैसा देशों को अमेरिका से विश्वास उठ गया है, क्योंकि यूक्रेन की वॉर के कारण उन्होंने डॉलर को फ्रीज कर ली और डॉलर को फ्रीज करने से रशिया का पैसा अटक गया। तो वो फ्यूचर रिजर्व डॉलर से मूव होके गोल्ड में रखना चाहते हैं। इसी कारण कल से सोना टैर पे है, लगभग 2800 तक पहुंच चुकी है और भी ऊपर जा सकती है। मैं इनिशियली सोचता था कि 15 या 18 महीने होगा 8500 के बाद जाने के लिए 22 कैरेट गोल्ड, लेकिन लगता है उतना दिन नहीं रहेगा, क्योंकि जो इनिशियल प्रेडिक्शन मैंने किया 2 महीने में ही वो 8000 तक पहुंच गया और 24 कैरेट गोल्ड ऑलमोस्ट 9000 तक पहुंच गया है, लगभग 9000 तक पहुंच गया है। तो लगता है कि 8500 का जो लक्ष्य मैंने रखा वो भी अगले 1 या 2 महीने में पहुंच जाएगा। यही मेरा आउटलुक है। मैं गोल्ड में पॉजिटिव हूँ, गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में पॉजिटिव में हूँ, स्पेशली जो स्टॉक्स गोल्ड के अगेंस्ट फाइनेंस देते हैं उसमें पॉजिटिव हूँ। रिटेल गोल्ड को अभी बहुत हीरे का सुई बन चुकी है, आप इसको देख भी नहीं सकते। Recently, there was news that there is a shortage of gold in London. Will that happen in India? Will we run out of gold? अमेरिका गोल्ड को लोन देते हुए बैंक्स को गोल्ड मेटल लोन्स बोलते हैं। इनको बैंक्स लंदन और न्यूयॉर्क में गोल्ड को स्टोर करते हैं।
ट्रम्प की टैरिफ के फियर के कारण लोग गोल्ड को हम इंग्लैंड से निकाल के अमेरिका ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नहीं तो टैरिफ ऊपर हो जाएगा। इसका रीज़न इससे क्या हो गया है कि भारत में जो गोल्ड मेटल लोन 1 या 2% में ज्वेलर्स को मिलता था, वो 4 या 5% हो गया है, और इसके कारण गोल्ड में दाम आने वाले महीनों में ऊपर जा सकती है। So it is with great foresight our Prime Minister had by bringing all India's gold back inside to Right. prevent this kind of tariff. ये गोल्ड मेटल लोन ज्वेलर्स लाते हैं, कोई सरकार गोल्ड लोन नहीं लेती है। सरकार, भारत के पास $600 बिलियन है, उसे कोई गोल्ड लीसिंग का ज़रूरत नहीं है। ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए उन्होंने लाए। चलो, आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदार के पास भेजें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। Jai Hind.